Class 10 students. Today I am starting your next chapter, chapter number 8. Name of the chapter is circles. You have studied about it in your previous class also. So firstly, we will revise what we have done earlier. Firstly, I will discuss the definition of circle. आपने पहले भी किया है, but I will explain you once again. Circle is the collection of all points in a plane which are at a constant distance from a fixed point. क्या है ये सर्कल है, आप देख सकते हैं. इट इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस, जो कांस्टेंट डिस्टेंस पर है फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट. ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे कांस्टेंट डिस्टेंस पर मान लीजिए सारे पॉइंट्स हैं, सब रेडियस होंगे. अगर आप इससे सेंटर से कंपेयर करेंगे, ऑल आर रेडियस ना, ठीक है. तो ये सारे फिक्स्ड होंगे क्योंकि रेडियस तो फिक्स होता है. तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला जो शेप है दैट इज़ कॉल्ड सर्कल. ठीक है, इन सभी पॉइंट्स को की कलेक्शन जो हमने किया है फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, and this fixed point is called the center of circle and fixed distance is called radius of the circle. Clear? उसके बाद here I have drawn two pictures and you can see here I have drawn one line which is intersecting the circles at 2 points and here जस्ट लाइन इज टचिंग द सर्कल. यहाँ पर लाइन टच कर रही है इस केस में, और यहाँ पर लाइन इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट्स. इफ द सिचुएशन विल बी ऑफ दिस टाइप देन इट हैज़ सम नेम. अगर लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर काटेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड सीकेंट टू द सर्कल. उसको हम क्या कहते हैं? सीकेंट. क्लियर? एंड इफ अ लाइन टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, उसको हम क्या कहते हैं? टेंजेंट टू द सर्कल. ठीक है. अब अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट यू कैन ड्रॉ. ये देखिए सारे सीकेंट्स हैं, आप ड्रॉ कर सकते हैं ना. जो भी लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी ऑल आर कॉल्ड सीकेंट्स. सिमिलरली यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइटली टेंजेंट्स ऑल्सो. देखिए यहाँ पर कर दिया, जितने पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं हर पॉइंट पर एक एक लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं. इस तरह से कर दिया, यहाँ पर कर दिया, ये कर दिया. बिकॉज यू कैन एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हेयर. तो हम सर्कल पर काफ़ी सारे इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन ड्रॉ सीकेंट्स. क्लियर? आफ्टर दैट I will explain you one theorem. What is a theorem? A tangent to the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. क्या थ्योरम है? A tangent to the circle, ये सर्कल को टेंजेंट है, is perpendicular to radius, रेडियस के परपेंडिकुलर होगी, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वहाँ पर परपेंडिकुलर होगी. ये आपको थ्योरम इम्पॉर्टेंट थ्योरम है एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक. तो हमें गिवन क्या है? ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इन विच ए टेंजेंट ए बी एट अ पॉइंट पी. ठीक है, ये लाइन टेंजेंट है और कहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है? एट पॉइंट पी. हमें क्या प्रूव करना है? ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी. कंस्ट्रक्शन करेंगे. टेक एनी पॉइंट क्यू, हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया अदर देन पी ऑन द टेंजेंट ए बी. इस ए बी टेंजेंट के ऊपर हमने एक पॉइंट क्यू ले लिया अदर देन पी एंड ज्वाइन ओ क्यू. क्लियर? सपोज ओ क्यू मीट्स द सर्कल एट आर. हम कहते हैं ओ क्यू सर्कल पर कहाँ पर मीट कर रहा है? आर पर. ये पॉइंट आर है. ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ करनी है बेटा. वी नो दैट अमंग ऑल लाइन सेगमेंट्स
ज्वाइनिंग द पॉइंट ओ टू अ पॉइंट ऑन ए बी द शॉर्टेस्ट वन इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये चीज़ मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था कि अगर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से हम लाइन के इसके ऊपर अगर हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये देखिए, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। आपने चैप्टर 6 में किया था, लास्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन था। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये ट्राइंगल लेते हैं, दिस इज हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज लार्जर देन परपेंडिकुलर, इससे बड़ा होता है। इसी तरह से अगर आप ये ट्राइंगल लेंगे, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा। इधर से देखते हैं तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये जितने भी मैंने ड्रॉ किए हैं ऑल आर compared with hypotenuse and this is taken as perpendicular. So when you compare perpendicular and hypotenuse, which is greater? Hypotenuse is greater. That's why the shortest distance is always perpendicular distance. So same we have mentioned here. We know that among all line segments joining the point O to a point on AB, the shortest one is perpendicular. So we have to prove OP perpendicular to AB. हमें ये प्रूव करना है। It is sufficient to prove that OP is shorter than any line segment. हम सीधा ये लिख देंगे कि OP, हमें ये बताना है कि OP जो है वो शॉर्टेस्ट है। ठीक है, अब यहाँ फिगर में देखिए, ये OP और OR ये दोनों क्या हैं? रेडियस ऑफ द सर्कल हैं। OP and OR both are radius of the circle na, so OP equal to OR, radii of the circle. Now we will take OQ. You can write this OQ as OR plus RQ, लिख सकते हैं OR plus RQ। तो ये OQ जो है वो OR से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि OR में कुछ आप ऐड कर रहे हैं, then you are getting OQ. You are adding something in OR na, then you are getting OQ. Clear? So it means OQ is greater than OR and OR equal to OP. So can you write here OP? ठीक है, तो OQ क्या हो गया? बड़ा हो गया OP से। सेम वे इफ यू विल टेक एनी अदर पॉइंट, मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, कोई भी आप पॉइंट इस लाइन के ऊपर लेंगे, सेम विल बी द सिचुएशन एज वी हैव डिस्कस्ड हेयर। Clear? So from here what we got, that perpendicular, the tangent of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Thus OP is the shorter than any other segment joining O to any point of OB, hence OP perpendicular to AB. क्लियर? इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अब यहाँ पर कन्वर्स, इसका उल्टा क्या होगा? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट्स ऑफ रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट। क्या दिया हुआ है? ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द रेडियस, ये एंड पॉइंट है, रेडियस का एंड पॉइंट है, उससे एक लाइन ड्रॉ की एंड परपेंडिकुलर टू इट, और इसके रेडियस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इज टेंजेंट। तो ये लाइन क्या होगी? टेंजेंट होगी। ठीक है, कन्वर्स क्या है? उसमें क्या था कि टेंजेंट थी, हमें लाइन टेंजेंट दिया हुआ था और हमने कहा कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। अब क्या है कि रेडियस से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, किसी भी एक रेडियस से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो रेडियस के परपेंडिकुलर है, तो वो लाइन कैसी होगी? टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इज टेंजेंट। बिल्कुल वैसे ही चलेंगे, एक पॉइंट क्यू ले लिया, ठीक, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर वही अमंग ऑल द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग फ्रॉम ओ टू द पॉइंट ऑन ए बी, ओ पी इज शॉर्टेस्ट। ओ पी क्या होगा? छोटा होगा ओ क्यू के, ओ क्यू या ओ क्यू बड़ा होगा ओ पी के। दिस इम्प्लाइज क्यू लाई आउटसाइड द सर्कल ना, क्योंकि अगर ओ क्यू बड़ा है
तो ऑटोमेटिकली सर्कल से बाहर होगा ना, अगर छोटा होगा तो अंदर आएगा सर्कल के, लेकिन अगर बड़ा है तो सर्कल के बाहर ही आएगा। तो यही चीज़ आ गई, Q लाइज आउटसाइड द सर्कल, दस एवरी पॉइंट ऑन ए बी अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल। हमेशा कोई भी पॉइंट अदर देन P जो होगा वो आउटसाइड द सर्कल होगा। दिस शोज दैट ए बी मीट्स द सर्कल ओनली एट P, hence AB is tangent to the circle. So students, you have to do these two theorems and will try to do exercise 8.1. If there will be any problem, you can message me. I will send you the solution of the same. Okay.